बाबू यही बोलेंगे कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आगे के कानून कार्रवाई है जी। वो होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानियों से पैसे मांग रहे हैं और हमारे हिंदुस्तानियों की मजबूरी है कि उन्हें दे भी रहे हैं अपनी जान का डर की वजह से। जो सुरक्षा का विभाग है बिल्कुल पूरी तरह फेल है, आई भी पूरी तरह फेल है कि ना तो उनको पकड़ के ला पा रही है और वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। क्या जांच करते हैं, क्यों उनको पाल के रखते हैं, क्यों नहीं जल्दी से उनको अपना उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। अब ये गवर्नमेंट भी इनकी मदद करेगी और प्रशासन भी इनकी सहायता करेगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पांडव नगर में। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को विदेश नंबर से धमकी मिली है। जी हाँ, विदेशी नंबर से मैसेज में कहा गया है कि 5 करोड़ रुपए दे दो वरना जान से मार देंगे। इस खबर ने छात्रों और आम लोगों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं लोग इस पर क्या कह रहे हैं। नमस्कार आंटी जी, ये रौनक खत्री का मामला आया है, उनको मैसेज करके धमकी भरा मैसेज आया है, क्या बोलोगे? बाबू यही बोलेंगे कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आगे के कानून कार्रवाई है जी। वो होना चाहिए। हाँ, उन पे मतलब कार्रवाई करी जानी चाहिए। जानी चाहिए। जी। हाँ, क्योंकि अगर छात्र के साथ ऐसा हो रहा है तो जनता के साथ भी। के साथ क्या होएगा? जो छात्र के साथ हो सकता है तो जनता के साथ क्या होना है? हाँ, पुलिस तो तुरंत पूरी उससे हाँ। कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ये रौनक खत्री वाला मामला चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो देखिए बहुत खतरनाक मामला है। विदेश में बैठे हुए लोग खुलेआम हमारे हिंदुस्तानियों से पैसे मांग रहे हैं और हमारे हिंदुस्तानियों की मजबूरी है कि उन्हें दे भी रहे हैं अपनी जान का डर की वजह से। ये हमारा सीधा सीधा जो सुरक्षा का विभाग है बिल्कुल पूरी तरह फेल है, आई भी पूरी तरह फेल है कि ना तो उनको पकड़ के ला पा रही है और वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कभी रौनक खत्री अच्छे परिवार से आते हैं और उनका दूसरों से वो भी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे लोगों से भी रंगदारी मांगी जा रही है, तो हमारी गवर्नमेंट में इसमें नाकामी है थोड़ी। तो हम काफी बार आता है ऐसे मामले तो। ये तो आमतौर पे आ रहे हैं। अब तो काला जेठड़ी हो गया, रोहित गोधरा हो गया, ये सरेआम मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। अभी यहाँ पे ये प्रेमानंद जी की महाराज के चक्कर में 2 गुट आपस में ही लड़ गए। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा इस पे स्टिक होना चाहिए। और पुलिस को भी आई थी। हाँ, पुलिस का तो सारा काम ही है, पुलिस का ही सारा खेल है। गवर्नमेंट को पुलिस जब तक सचेत नहीं करेगी जब तक वो कैसे टाइट होंगे। क्योंकि ये एक छात्र का मामला है, वो छात्र हैं एक दिल्ली के। बिल्कुल छात्र हैं और पूरी यूनिवर्सिटी के वो DUSU के अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे लोगों से रंगदारी मांगना बहुत खतरनाक बात है। जी नमस्कार सर, जैसे अभी रौनक खत्री को धमकी मिली है, क्या बोलेंगे आप इस पर? बोलना तो ये है कि हमारे पास एक ही साधन है, वो है पुलिस। और जैसे ही धमकी मिली इनको अपना पुलिस में जाना चाहिए, अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए और पुलिस का दायित्व बनता है सबसे पहले इनकी सुरक्षा बढ़ा दें। जी। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज गैंगस्टर किसी को भी धमकी दे लेते हैं। हालांकि पहले से तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन थोड़े बहुत बच्चे भी हैं जो जेल में हैं और आराम से अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं। उनको पाल के क्यों रखा हुआ है? हम तो सरकार से कहते हैं ऐसे कानून बनाइए। जब हमें पता है ये गैंगस्टर हैं और उन्होंने बहुत मर्डर किए हैं, तो हम क्या जांच करते हैं, क्यों उनको पाल के रखते हैं, क्यों नहीं जल्दी से उनको अपना उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। अगर जब तक ये पालने वाली नीति चलेगी तब तक जेल में बैठ के ही धमकी दी जाती है और उनका मनोबल बढ़ा रहता है, क्योंकि फिर उनको कानून जो है कुछ नहीं कर पाता। जब हम आपके ही घर के अंदर बैठे हैं तो आप ये थोड़ी कहोगे कि वो फरार है। जी जी। तो सबसे ज़्यादा हम तो सरकार को ये कहेंगे कि जितने भी गैंगस्टर किसी भी जेल में देश की हैं, आप उनको पालो मत, जल्दी से जल्दी उनको उनके अंजाम तक पहुंचा के न्याय के द्वारा जिस प्रकार भी हो कार्रवाई की जाए जी। जिससे कि गैंगस्टरों को कानून का खौफ हो, सरकार का डर हो, तभी सुधार हो सकता है, वरना इस तरह की चाल से कोई सुधार होने वाला नहीं। जैसे DUSU के पूर्व अध्यक्ष हैं रौनक खत्री, उनको धमकी मिली है, क्या बोलेंगे आप इस पर? उनको सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा मदद करनी चाहिए। जो धमकी मिली है ये तो माफिया है और आए दिन किसी न किसी को धमकी देते रहते हैं देश में। ये अब तो पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब तो बहुत कम हो गया है। जब से BJP गवर्नमेंट आई है उस टाइम से बहुत कम हो गया है। जब कांग्रेस गवर्नमेंट से बहुत लोगों को धमकियाँ मिलती थी।
बहुत लोग मार दिए जाते थे। क्योंकि आखिरकार वो भी एक छात्र ही हैं, तो कितना सुरक्षित है फिर दिल्ली में कोई छात्र? दिल्ली तो बहुत सुरक्षित है, पहले से बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। जो आम आदमी के टाइम दिल्ली थी और अब आज की डेट में दिल्ली है, बहुत सुरक्षित है। मगर ये अब तो बहुत कम हो गया है कि धमकी मिलनी किसी गैंगस्टर की वजह से, तो उसमें ये है कि अब ये गवर्नमेंट भी इनकी मदद करेगी और प्रशासन भी इनकी सहायता करेगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ आपको। लोगों की राय इस पर साफ है, ये केवल एक धमकी नहीं है बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी है। जनता चाहती है कि पुलिस जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे और दोषियों तक पहुंचे। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।